इन दिस एग्जाम्पल देखो, हमें इस कार्बन के लिए आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। यहाँ पे डायरेक्टली जो कार्बन से अटैच है क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, और इस पीएच फिनाइल का मतलब है यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग है। ओके, सो मतलब डायरेक्टली तो ये किससे अटैच है, यहाँ पे कार्बन से। सो ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द 1 नंबर बिकॉज नाइट्रोजन हैव मोर एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू दिस 2 कार्बन। एंड ये दोनों कार्बन जो इसको, एक को सेकंड और एक को थर्ड नंबर मिलेगा। ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन गेटिंग द 4 नंबर। अब हमें चेक करना है कि कौन से कार्बन जो है उसको सेकंड नंबर मिलेगा, पहले नंबरिंग होगी उसकी। देखो अब यहाँ पे जो ये कार्बन है ये ऑक्सीजन से 2 बार अटैच है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड को हमें ओपन करके लिखना पड़ता है, मतलब ये 2 बार अटैच है, एक बार ये ऑक्सीजन से और एक बार और ऑक्सीजन से अटैच है। सेम ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से 2 बार अटैच है, एक बार यहाँ पे शो कर दिया और दूसरी बार यहाँ पे शो कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उससे क्या क्या अटैच है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है और यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है। और ये जो कार्बन है ये किससे अटैच है, डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है। सो ऑब्वियसली दिस पोर्शन गेटिंग द सेकेंड नंबर एंड दिस पोर्शन गेटिंग द थर्ड नंबर। अब हमें फर्स्ट से थर्ड जाना है, तो फर्स्ट से थर्ड कैसे मूव करेंगे, इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो लीस्ट नंबर 4 नंबर जिसको मिला है वो कहां पे है, डेट इज बिलो द प्लेन। ठीक है, बिलो द प्लेन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस कार्बन हैविंग द एस कॉन्फिगरेशन, ये जो कार्बन है इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, डेट इज एस। क्लियर, सॉरी दिस कार्बन। सो ये जो कार्बन है ये यहां पे क्या रहेगा, इज ऑफ एस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट सी दिस एग्जाम्पल, दिस इज कार्बन है, यहां पे ये क्या है, क्लोरीन, और यहां पे क्या है, हाइड्रोजन, एंड दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। ऑब्वियसली क्लोरीन हैव मोर एटॉमिक नंबर फ्रॉम ऑल these 3, so this is getting 1 नंबर। कार्बन दोनों सेकंड और थर्ड नंबर इसको मिलेगा, ऑब्वियसली दिस हाइड्रोजन गेटिंग द 4 नंबर। अब देखो यहां से चेक करना है, अब इस कार्बन से हमें क्या है, नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा। देखो जब भी नेक्स्ट मूव कर रहे हैं यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन है। अब हमें यहां से भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही कार्बन है। अब हमें नेक्स्ट एटम पे मूव करना है। जब भी हम मूव करेंगे, देखो ये कार्बन क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है और 2 बार अटैच है, मतलब एक बार मैंने ऐसे शो कर दिया और दूसरी बार यहां शो कर दिया। और ये ऑक्सीजन कार्बन से 2 बार, मतलब एक बार यहां शो कर दिया और एक बार यहां ये कार्बन से अटैच है। ओके, सो इन दिस कार्बन, ये जो कार्बन क्या है, 2 ऑक्सीजन से अटैच है यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या है, एक कार्बन से अटैच है। ओके, और ये जो कार्बन है ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है यहाँ पे। सो ऑब्वियसली दिस इज हैविंग द मोर एटॉमिक नंबर। सो दिस पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है इसको क्या मिलेगा, सेकेंड नंबर, और जो ये पोर्शन है दिस इज गेटिंग द थर्ड नंबर। अब देखो हमें क्या है, फर्स्ट से थर्ड मूव करना है, फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन के बारे में भूल जाना है, और हमें 1 से 3 जाना है। तो 1 से 3 जाने के लिए 1, 2 and 3। ओके, सो वी हैव टू मूव फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये कौन सी डायरेक्शन है, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और फोर्थ ग्रुप क्या है, बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज हैविंग द आर कॉन्फिगरेशन। सो ये जो कार्बन है इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी यहाँ पे, डेट इज ऑफ आर हियर। क्लियर, सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हैविंग दिस इज कार्बन हेयर, ये डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन से, और यहां भी डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन से। बट ये इधर किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। सो ऑक्सीजन हैविंग द मोर एटॉमिक नंबर एज कंपेयर टू दिस 2, दिस इज गेटिंग द फर्स्ट नंबर, ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द 4 नंबर। ओके, नाउ वी हैव टू डिसाइड बिटवीन दिस 2 कार्बन विच हैविंग द नंबरिंग किसकी पहले होगी। अब देखो ये जो कार्बन है
अब इस डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये कार्बन इस कार्बन से 2 बार अटैच है, एक बार मैं ऐसे शो कर दे रही हूँ और एक बार ऐसे शो कर दे रही हूँ। सेम ये कार्बन भी इस कार्बन से 2 बार अटैच है, तो इसको मैं ऐसे शो कर दे रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है दिस इज गेटिंग फर्स्ट, दिस इज फोर्थ। ये कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है, 2 कार्बन से। किससे अटैच है, 2 कार्बन से। और ये जो कार्बन है एक बार किससे अटैच है, कार्बन से, और एक बार किससे अटैच है, एक ब्रोमीन से अटैच है। ऑब्वियसली ब्रोमीन इज मोर एटॉमिक नंबर, सो दिस पोर्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल गेटिंग द फर्स्ट दिस सेकेंड नंबर हेयर, और ये कार्बन सिर्फ 2 कार्बन से अटैच है, सो दिस इज गेटिंग द थर्ड नंबर, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा ही है। तो फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन, और हमें फर्स्ट से थर्ड पे जाना है, तो हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइजेशन। और फोर्थ ग्रुप कहां पे है, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, डेट इज ऑफ एस टाइप। इस कार्बन के लिए देखेंगे, एक बार फिर से बनाना पड़ेगा ये मॉलिक्यूल। सी this is OH here, this is H here, at this place bromine here and here H here। ठीक है, ये कार्बन ओपन करके लिख लिया था, कार्बन हेयर एंड दिस इज हेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है इस साइड कार्बन से अटैच है और इस साइड भी कार्बन से अटैच है। यहाँ पे किससे अटैच है, ब्रोमीन, सो दिस इज गेटिंग द नंबर 1, ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द 4 नंबर। अब हमें जो है सेकेंड और थर्ड में से डिसाइड करना है। देखो अगर हम सेकेंड और थर्ड में से डिसाइड करें तो ये जो कार्बन है किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है, मतलब एक कार्बन से अटैच है। ये जो कार्बन है ये किससे, एक ऑक्सीजन से भी अटैच है और एक क्या है यहाँ पे कार्बन से अटैच है। सो ऑब्वियसली दिस पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल गेटिंग द सेकेंड नंबर एंड दिस पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल गेटिंग द थर्ड नंबर। अब फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द थर्ड। तो थर्ड पे मूव करने के लिए हम कैसे मूव करेंगे, इन दिस डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी है, डेट इज ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड फोर्थ ग्रुप कहां पे है, बिलो द प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन। सो ये जो कार्बन है ये क्या रहेगा यहाँ पे, डेट इज ऑफ आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, सी दिस वन। देखो ये अंडरस्टूड होना चाहिए, अगर कोई ग्रुप नहीं दिया हुआ है सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बिलो द प्लेन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इस स्ट्रक्चर को एक बार और बना लेती हूँ मैं, क्योंकि इसके लिए भी हमें आर और एस कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और इसके लिए भी। दिस इज ऑक्सीजन here, this is A, this is B and this is below the group H here and this is below the group H here। देखो अब इसके अंदर ये जो कार्बन है, दिस इज कार्बन है, ये डायरेक्टली किससे अटैच है, ऑक्सीजन से। यहाँ पे किससे अटैच है, कार्बन से, और इस साइड भी क्या है, यहाँ पे कार्बन है। सो ऑब्वियसली दिस पार्ट गेटिंग द 1 नंबर, और इसको तो लिस्ट मिलेगा ही यहाँ पे। अब देखो अब हमें कार्बन से नेक्स्ट एटम मूव करना है। कार्बन से नेक्स्ट एटम मूव करेंगे तो एक क्या मिलेगा, कार्बन, और एक क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। और यहां से नेक्स्ट मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, एक कार्बन। सो ऑब्वियसली दिस पोर्शन इज गेटिंग द सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर। नाउ फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन, और हमें फर्स्ट टू थर्ड जाना है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो कैसे मूव करेंगे, इन दिस डायरेक्शन। एंड दिस इज फोर्थ ग्रुप इज बिलो द प्लेन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिलो द प्लेन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस कार्बन हैविंग द आर कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, आर रहेगी। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द बी वन, बी कार्बन के लिए। सो देखो इसमें इस वाले यहां से देखो ये कार्बन है, यहां भी कार्बन से अटैच है और यहां भी कार्बन से अटैच है, और यहां डायरेक्टली किससे है, ऑक्सीजन से। दिस इज ऑब्वियसली गेटिंग द 1 नंबर एंड द हाइड्रोजन गेटिंग द 4 नंबर। अब इन दोनों कार्बन में से डिसाइड करना है, तो चेक करना है, ये जो है डायरेक्टली कार्बन से अटैच है और यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन से भी अटैच है और एक क्या है, कार्बन से अटैच है। सो ऑब्वियसली दिस इज गेटिंग द सेकेंड नंबर एंड दिस पोर्शन गेटिंग द थर्ड नंबर। नाउ फॉरगेट अबाउट द फोर्थ वन, और हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूव करना है। तो इसको मूव करने के लिए दिस इज दिस। सो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज एंड बिलो द प्लेन एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस कार्बन, ये जो कार्बन है ये क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन होता है ये क्या होता है, डेट इज ऑफ एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसमें ये शायद लास्ट में वीडियो ऑफ हो गया था, शायद कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम है, तो इसको यहाँ पे ही देख लो। इस वाले कार्बन की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से अटैच है
So obviously this portion getting the 1 number and this is getting the 4, hydrogen the least number. अब यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या है, 2 ऑक्सीजन से अटैच है. यहाँ पे क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड था, मतलब COOH था, मतलब C डबल बॉन्ड O एंड OH था. मतलब ये एक बार ऑक्सीजन से अटैच, ये ऑक्सीजन एक बार इस कार्बन से, एक बार और कार्बन से, ये कार्बन एक यहाँ ऑक्सीजन से, एक और ऑक्सीजन से. मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन से. ठीक है. सो तो इसलिए इसको सेकेंड नंबर दिया गया था. और ये जो कार्बन है किससे डायरेक्टली अटैच है, एक का ऑक्सीजन से अटैच था और एक कार्बन से अटैच था. सो इसको थर्ड नंबर दिया गया था. ठीक है. सो जब भी हमने मूव किया, हमने फोर्थ को फॉरगेट करना था और उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड मूव करना था. तो ये क्या रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द बिलो द प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस कार्बन हैविंग द आर कॉन्फिगरेशन. शायद ये वीडियो स्टॉप हो गया था, पीछे रह गया था ये. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट RNS कॉन्फिगरेशन. इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन का उतने ही अच्छे से R और S क्लियर होगा. ओके. थैंक यू सो मच.